बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्टाइल मोशन हमने लास्ट टाइम देखी थी और उसमें हमने ये देखा था कि इसका एक केस जिसमें एक बॉडी को हम हॉरिजेंटली थ्रो करें फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो उसकी मोशन किस तरह की होगी। हमने उसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ये फाइंड किया था और उसकी वेलोसिटी हमने फाइंड की थी एट एन इंस्टेंट टी। तो ये केस हम देख चुके हैं। नाउ इसका जो जनरल केस है वो ये है कि व्हेनेवर अ बॉडी इज थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल फ्रॉम द हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है, तो उस केस में बॉडी की मोशन किस तरह की होगी और उस वक्त हम उसकी फाइनल वेलोसिटी या उसकी हम मोशन को कैसे एनालाइज करते हैं। तो वी आर एज्यूमिंग दैट अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन at an angle theta with respect to horizontal direction, and this projectile moves along its trajectory in this way. Now the initial velocity, which is known as the velocity of projection of the projectile, उसको हम कहते हैं velocity of projection, यानी जिस velocity से हमने इसको थ्रो किया है, दैट इज नोन एज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। इसको हम वी आई या बाद दफा वी नॉट भी लिखते हैं। सो दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, उसको हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, उस एंगल को सपोज दैट दिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज हेयर थीटा, यानी हमने एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल पे थ्रो किया है। दैट वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड इज नोन एज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन which is the initial velocity of the projectile, and this theta is known as angle of projection। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन हम कल देख चुके थे। दैट इज अ टू डायमेंशनल मोशन ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, यानी इस प्रोजेक्टाइल पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स अप्लाई नहीं होती, और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन हम लेते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी, एंड इट इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका एक्सेलरेशन है, वर्टिकल एक्सेलरेशन। सो वी आर कंसिडरिंग प्रोजेक्टाइल ठीक है, हम एक प्रोजेक्टाइल को कंसिडर कर रहे हैं जिसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है हमने विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल का एंगल विद द हॉरिजॉन्टल दैट इज थीटा। ठीक है, with an initial velocity vi called the velocity of projection, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, कल हमने देखा था कि इसकी मोशन को हम दो इंडिपेंडेंट मोशंस का सुपरपोजिशन इसके तौर पे हम स्टडी करते हैं। तो दो इंडिपेंडेंट मोशंस कौन सी हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। दीज आर द टू इंडिपेंडेंट मोशंस। तो हम उनको अलग अलग कंसिडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन को और वर्टिकल मोशन को।
नाउ देखें, मोशन को स्टडी करने के लिए हमें अभी ये देखना है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें नोन है वी आई इन अ डायरेक्शन थीटा, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी. वी वांट टू फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी, यानी एट टी इज इक्वल टू 0 इट इज प्रोजेक्टेड. तो उसके बाद किसी इंस्टेंट टी पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमने फाइंड करना है. सो वी हैव टू डिटरमिन द velocity of the body at any instant t. ठीक है, velocity of projectile at any instant. किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हम देख रहे हैं कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. उसको हम v कह रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी v आई है, फाइनल वेलोसिटी इज v. किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी वो हमने अब फाइंड करनी है कि किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी. सो वी हैव टू डिटरमिन let v is the velocity at any instant t. इसको आप vf भी कह सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी. ठीक है, vi है, इसको आप vf, चलें इसको आप vf कह लें ताकि आपको डिफरेंशिएट हो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई है एंड वी हैव टू डिटरमिन द फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी. तो अब देखें, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है वी एफ एंड इट्स डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट टी, एंड इट्स डायरेक्शन इज फाई. इसकी डायरेक्शन हम कह रहे हैं, कोई एंगल है उसको हमने फाई कह दिया है. थीटा इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है और फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन है फाई. तो हमने vf यानी फाइनल वेलोसिटी और इसकी डायरेक्शन, ये चीजें हमने फाइंड करनी है. ठीक है, तो अब देखें, हमने कहा था कि हम इसकी मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस के तौर पे कंसीडर करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द बॉडी. हॉरिजॉन्टल मोशन, तो देखिए हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वी आई. तो द एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा. ये हम कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं सेकंड चैप्टर में. किसी वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट वो होता है ए कॉस थीटा. ठीक है, ए कॉस थीटा किसी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट. तो वी आई का एक्स कंपोनेंट क्या है, वी आई कॉस थीटा. ठीक है, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. और हमने ये देखा था कि क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होती है दैट इज मोशन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, सो एज देयर इज नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, सो वी एफ एक्स फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वो वी आई एक्स के बराबर होगा and that is vi cos theta. ठीक है, that is the horizontal velocity remains same. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, यानी ये चेंज नहीं हो रही. जो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था वही फाइनल वेलोसिटी का भी एक्स कंपोनेंट वही है. ठीक है,
अच्छा, अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, कि वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। सो वर्टिकल मोशन, हमने ये देखा था कि वर्टिकल मोशन इज अ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो द वाई कंपोनेंट of VI is VIY is equal to VI sin थीटा। किसी जैसे हमने VIX लिखा है VI cos थीटा, तो VIY क्या होगा, VI sin थीटा। किसी वेक्टर A का Y कंपोनेंट, ये हमने सेकंड चैप्टर में देखा था, AY वो होता है A sin थीटा। सो VIY इज VI sin थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो देखें, अब इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट तो ये है। अब हमने देखना है कि फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। जैसे हमने यहां फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा है। नाउ द फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज, वो होगी इज VFY, ये है VFY, ठीक है। और ये क्या होगी, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कल भी हमने ये देखा था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज की थी, वो क्या है, दैट इज VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां पे देखें, इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसी इक्वेशन को अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में लिखें, सो इन वर्टिकल डायरेक्शन वी कैन राइट VFY इज इक्वल टू VIY माइनस GT। ये माइनस हमने इसलिए यूज किया क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, तो A इज इक्वल टू माइनस G। फॉर अपवर्ड मोशन A इज इक्वल टू माइनस G बिकॉज बॉडी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कल हमने A को प्लस G के बराबर लिया, तो कल हमने इस पॉइंट से आगे वाली मोशन को कंसिडर किया था, तो वहां पे बॉडी नीचे की तरफ आ रही थी, तो हमने A को प्लस G के इक्वल लिया था। यहां पे हम A को माइनस G के इक्वल पुट कर रहे हैं बिकॉज बॉडी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो इट्स वर्टिकल वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग until the highest point where the vertical velocity becomes zero। highest point पे vertical velocity zero होगी, ठीक है। तो this is the equation for the vertical final component y component of the final velocity। इसमें हम VIY की वैल्यू अगर पुट करते हैं, VIY is VI sin थीटा, तो हम यहां पुट कर सकते हैं VI sin थीटा माइनस GT। तो देखें, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया। नाउ फाइनल वेलोसिटी के हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स आ गए हैं, y कंपोनेंट एंड x कंपोनेंट। देखें, ये फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये था VFX इज इक्वल टू VI cos थीटा। दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है VFX इज इक्वल टू VI cos theta, and the y component of final velocity is this VFY is VI sin theta minus GT। now अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आ गए, x और y कंपोनेंट, और हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है एट एनी इंस्टेंट t। तो अगर हमें वेक्टर के कंपोनेंट्स पता हो तो हम वेक्टर को डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन जो हमने वेक्टर्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज वो क्या होगा, VF का मैग्नीट्यूड वो होगा VF का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू VFX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट।
दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप, तो VFX की वैल्यू है हमारे पास VI cos थीटा, तो हम ये लिख सकते हैं VI cos थीटा प्लस और इसका स्क्वायर, ठीक है, VI cos थीटा का, दिस इज VFX का स्क्वायर, फिर है प्लस VFY, और VFY ये है, तो ये हो जाएगा प्लस VI sin थीटा माइनस GT और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास प्रोजेक्टाइल की ये होगी, ठीक है, इसको हम यही हमने डिटरमिन करनी थी, व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t। सो एट एनी इंस्टेंट t द फाइनल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इसमें देखें VI और थीटा, VI और थीटा ये हमें नोन है, इनिशियल वेलोसिटी एंड इट्स डायरेक्शन मींस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। VI इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बाद में आप V0 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जिस एंगल पे आपने उसको थ्रो किया है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। नाउ द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, हमने कहा था कि फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन है फाइ, तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सो द डायरेक्शन ऑफ VF इज, यानी फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में देखा था, वेक्टर्स वाले चैप्टर में, कि ए वेक्टर की डायरेक्शन वो होती है टेंजेंट इनवर्स ऑफ AY ओवर AX। तो यहां हो जाएगी फाइ इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ VFY over VFX। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। इसमें अगर आप वैल्यूज भी पुट कर दें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइ इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ VFY हमारे पास है VI sin थीटा माइनस GT डिवाइडेड बाय VFX है VI cos थीटा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ये उस फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, यानी फाइनल वेलोसिटी x एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगी। दिस इज द एंगल विच द फाइनल वेलोसिटी मेक्स विद x एक्सिस, ठीक है। So that is the magnitude of final velocity, this is the direction of final velocity। तो देखिए यहां पे हमने फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट की है प्रोजेक्टाइल की एट एनी इंस्टेंट t। उस फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये है और उसकी डायरेक्शन ये है। अब देखिए मतलब इसका ये है कि हमने ये कहा था कि जब आपने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी ये है, इसके दोनों कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट इस तरफ होगा और y कंपोनेंट इधर होगा। जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो चेंज नहीं हो रहा, थ्रू आउट द मोशन x कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी फर्ज करें कि अगर x कंपोनेंट, ये देखें यहां से हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सो हियर दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम VIX लिखा था हमने। तो अब ये VIX किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है दैट रिमेन्स सेम, यानी ये जो लेंथ है और ये लेंथ दैट रिमेन्स सेम एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे x कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी का दैट रिमेन्स सेम, ठीक है। सो दिस इज VIX, this is also VIX, this is also VIX, this is also VIX, ठीक है। ये लेंथ इनकी सेम होनी चाहिए सारे वेक्टर्स की, ठीक है। क्यों सेम होनी चाहिए? बिकॉज x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, सो वेलोसिटी इज कांस्टेंट
थ्रू आउट द मोशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, देखें वर्टिकल कंपोनेंट पहले ये था वेलोसिटी का, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी ये वाली लाइन। Along y-axis, vertical component means component of the velocity along y direction. So this is, you can say this is the vertical component, that is v I y, और ये v I y जो है ये अब कम होता रहेगा। देखें अभी इतना है क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम होती रहेगी, ठीक है। ये vi है हमारे पास, ये वाला वेक्टर। अब देखें ये पहले ये लेंथ ज्यादा है, अब ये लेंथ कम हो गई, यहां पे ये लेंथ और कम हो जाएगी और यहां पे पहुंच के इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इस पॉइंट पे 0 होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी बिकम 0। सो एट दिस पॉइंट v f y becomes 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, और उसके बाद फिर ये वर्टिकल वेलोसिटी फिर से ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, लाइक दिस। ये कम है, ये ज्यादा है। सो देखें यहां पर हमने ये शो किया है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट एंड वर्टिकल वेलोसिटी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग अप टू द हाईएस्ट पॉइंट, एंड उसके बाद फिर वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी लाइक दिस। दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ द फाइनल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। जो भी इंस्टेंट है आप उस इंस्टेंट पे चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर ये कम होते होते यहां पहुंच के 0 हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी। इसके बाद फिर वर्टिकल वेलोसिटी फिर दोबारा से ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। यहां पे जब ये हिट करेगा तो इसकी उस इंस्टेंट पे हिट करने से जस्ट पहले इसकी वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और ये वही होगी जो यहां पे थी, ठीक है, यानी जो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी उसके बराबर होगी लाइक दिस। दिस इज वी एफ वाई। तो और लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स मोशन बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स and due to that there is no horizontal acceleration, means horizontal velocity of the body remains constant, ठीक है। सो ये फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है और ये उसकी डायरेक्शन, यानी फाइनल वेलोसिटी। अब देखें यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे वेलोसिटी इन दोनों वेक्टर्स का सम, यहां पे वेलोसिटी इन दोनों वेक्टर्स का सम होगी, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन। सो बाय नोइंग द इनिशियल वेलोसिटी vi and its direction theta, we have determined the magnitude of the final velocity which is vf and its direction phi which is given by this equation। तो और यहां पे हमने दोनों मोशंस को अलग अलग कंसीडर किया है। हॉरिजॉन्टल मोशन इज अ मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। वर्टिकल मोशन इज अ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, that acceleration is acceleration due to gravity g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वर्टिकल मोशन को हमने अलग से कंसीडर किया, कहते वर्टिकल वेलोसिटी का फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड किया है, और हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग से कंसीडर करके फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड किया है। फिर उन दोनों को इस इक्वेशन से कंबाइन करके हमने फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और यहां फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हमने फाइंड किया है, ठीक है।